हेलो दोस्तों, आज कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 9.1 के वृत्त के पहले सवाल को हल करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। आपको पता ही होगा कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर दो वृत्त हैं, अगर ये एक वृत्त मान लेते हैं और ये एक वृत्त मान लेते हैं, अगर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से लेकर के परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाई जाती है। केंद्र से लेकर के परिधि तक दूरी त्रिज्या। पहले वाले वृत्त का केंद्र हमने O लिया है, दूसरे वाले वृत्त का केंद्र O डैश लिया है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम तब होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो दोनों त्रिज्याएं हमने क्या कर दिया है भैया? बराबर कर दिए हैं। आगे क्या होता है, दो सर्वांगसम वृत्त हैं, सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्त, जो सर्वांगसम वृत्त है, उनकी बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कहा है कि जो सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, उस जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी कहने का मतलब, ये हम तो दो लिए थे, सर्वांगसम वृत्त लिए थे, तो सर्वांगसम वृत्त में कह रहे हैं, ध्यान से देखना, ये O डैश का वृत्त लिए थे केंद्र का, और ये O केंद्र का वृत्त हमने लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। सिद्ध हमको करना है कि सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं, दोनों सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं क्या करनी है हमको? दोनों की बराबर करनी है, क्योंकि पहले से दिया है कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है, उनकी बराबर जीवाओं का नाम हम रख दे रहे हैं, इसकी जीवा का नाम AB और इसका नाम रख दे रहे हैं PQ। ठीक है, ध्यान से देखना कि सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं, सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं उसके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। उसके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सही बात ये हुआ। अब देखते हैं कि यानी ये इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये वाला जो केंद्र पर बना कोण है, ये बराबर कोण अंतरित करती हैं। कहने का मतलब, यहाँ वाला कोण जितना बनेगा उतना ही इस वाले त्रिभुज में कोण बनेगा, केंद्र पर कोण बनेगा। हमको यही दिखाना है। चलो आओ हल करते हैं। हल माना दो सर्वांगसम वृत्त जिसके केंद्र माना दो सर्वांगसम वृत्त जिसके केंद्र O तथा O डैश हैं, जिसकी जीवाएं AB तथा PQ बराबर हैं, जिसकी जीवाएं AB तथा PQ बराबर हैं। कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी हमको सिद्ध करना है ये जो कोण है, केंद्र पर बना कोण, इसके द्वारा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर जो भी कोण बना हुआ है, ये बराबर होते हैं। तो आओ देखते हैं हमको क्या सिद्ध करना है।
कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर होगा पी ओ डैश क्यू के, पी ओ डैश क्यू के। हमको ये बराबर सिद्ध करना है, यानी ये कोण बराबर सिद्ध करना है। आओ आगे हल करते हैं। ये हमको सिद्ध करना है उपपत्ति कौन कौन सा हम त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए ओ बी तथा ए ओ बी तथा पी ओ डैश क्यू में कौन कौन से त्रिभुज लिए हैं? त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में। ध्यान से देखना, सबसे पहले दिया हुआ है कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। क्यों? क्योंकि क्या है भैया, बराबर जीवाएँ हैं, बराबर जीवाएँ। यहाँ पर लिख रहे हैं बराबर जीवाएँ। ठीक है, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में देखिए ए ओ बराबर ओ डैश पी, ए ओ और ओ डैश पी, ये त्रिज्याएं हैं, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वैसे ओ बी या बी ओ बराबर ओ डैश क्यों, ओ डैश क्यों, ये भी क्या है, त्रिज्याएं हैं। समझ में आया? इसके बाद देखिए हमारा ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू सी पी सी टी से। ये किस नियम से सर्वांगसम हुए थे? यस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए थे। उसके बाद हमने क्या किया कि कोण ए ओ बी यानी ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ डैश क्योंकि पी ओ डैश क्योंकि, यही आपका आंसर है।